हेलो। हाँ बोलिए। चलिए 2 मिनट भी नहीं लगे, मैं इधर आकर उठ के आ गया। हाँ दरअसल आपकी वीडियो में देखा उमर देवबंदी साहब, जिसमें हाँ अहकाम शरीयत के मुतालिक यानी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 182-83 में लिखी हुई है, जिसके बारे में एक फतवा के बारे में एतराज़ किए हैं आप। ये फतवा क्या है? तो अहकाम शरीयत में क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि दाढ़ी मुंडाने और खसखसी करने वाले और हद शरई से कम रखने वाला फासिक है या नहीं, और इसके पीछे नमाज फर्ज खा तरावी पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। और हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में क्या इरशाद फरमाया है, वो हश्र के दिन किस गिरोह में उठेगा, बैयनु व तुअज्जिरू। जवाब देते हैं आला हज़रत, दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाला फासिक मौलिन है, उसे इमाम बनाना गुनाह और फर्ज हो या तरावी किसी नमाज में उसे इमाम बनाना जायज नहीं। हदीस में इस पर गजब और इरादे कत्ल वगैरह के वईदे वारिद हैं, और कुरान अजीम में इस पर लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों के साथ उसका हश्र होगा, वल्लाहु ताला आलम। ये अहकाम शरीयत जिल्द नंबर 2 में है। तो आपने कुरान अजीम में इस पर लानत कौन सी आयत में है कह के एतराज किए थे, शायद क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, वही इसमें जो लिखा है दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाला, उस पर कुरान अजीम में उस पर लानत है। तो वही मैं पूछ रहा था कि कुरान अजीम का हवाला आपके फाजिल बरेली ने दिया है जी। कि दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाले पर कुरान अजीम में लानत है। तो वो आयत कहाँ पे लिखी है जिसमें दाढ़ी मुंडाने वाला कतरवाने वाले पर कुरान अजीम पर लानत की गई है, वो मैं पूछ रहा था, आप बताइए। तो दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाले पर वो लानत की गई है, वो आयत आपको दरकार है? जी। तो आपको कहीं नहीं मिली ये आयतें दाढ़ी के मुतालिक? मिली होती तो आपसे कहाँ पूछते। हम्म। आप बता दीजिए वो आयत कहाँ है। ये एतराज तो आप बहुत धूमधाम से करते हैं। अगर आयत आपको इशारतुन्नस या किनाया के जरिए से मिले तो उस पे आप एतराज तो नहीं करेंगे? वो आला हजरत किनाया ने। क्या, उन्होंने आपके आला हज़रत ने कहा क्या हम्म। कि इशारतुन्नस से साबित है कि ऐसा लानत है। सीधा बोला है कुरान अजीम पर उस पर लानत है। जी जी जी। तो कुरान अजीम पर तो आयत होनी चाहिए ना, यहाँ उस पर लानत है, तो आयत आप पेश कीजिए, हम्म। अपने आला हज़रत का दिफा कर लीजिए, बस खत्म। जी जी जी। जी जी जी। तो आपका क्या कहना होगा कि आला हजरत ने झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोला। यानी और कुरान यही नहीं, अजीम में बिल्कुल बेशुमार जगह पे झूठ बोला। ये तो एक नमूना है, बेशुमार नहीं तो जगह में बेशुमार। जो जो हाँ, एतराज होगा वो हमको बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब आपके हाजिर खिदमत कर दूंगा, है ना? पहले एक पे तो आप मैं एक पर तो हौसला दीजिए। इंशाल्लाह इसी में बात करूंगा, अभी इधर उधर नहीं बात करूंगा मैं इसमें। जी जी जी। तो आप आला हजरत ने कुरान पे आपके जोम ख्याली के मुताबिक के आला हजरत ने कुरान पे झूठ बोला है कि कोई आयत ऐसी नहीं है आपके यानी ख्याल में, है ना? आप पेश कीजिए ना, अगर है, अगर आपके है तो आप पेश कीजिए। आज तक किसी बरेली ने पेश नहीं किया, सब भाग जाते हैं। तुम्हारा देखो, आज सतजा भागा भागा फिर रहा डर के मारे, आयत नहीं पेश कर पा रहा है। आप जी कर दीजिए। जी जी। जी। तो आपने बड़े बड़े दावे किए उस पे कि कुरान अजीम पे झूठ बोला, अरे इसलिए और यार, कुरान अजीम पे टाइम, झूठ बोलने वक्त वाला। वक्त खराब करके मतलब क्या है। नहीं, झूठ आप बोलने वाला सीधा आप तो उस पे झूठ आप बोलने मुद्दा वाले पे पे आइए आप ना फिर। हुक्म जब तक आयद नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा आप ना। आप मुद्दा बताइए ना। आप सीधा जो मुद्दे पे आइए, जो भी आपने कहा कि आप साबित करेंगे, तो कुरान जी करीम की आयत पढ़िए। जी, आप बिल्कुल हीला पढ़ बहाना दूंगा। करके भागना चाहते मैं आप बिल्कुल पढ़ हीला दूंगा बहाना उसको मैं। करके, अब अगर हीला बहाना करके भागना चाहते हैं तो अलग बात है। ठीक है। आप उमर देवबंदी तकाजा किया है क्या वो आयत दिखाएं जिसमें अदना, बिल्कुल। मैं अदना हाँ, सुन्नी कितनी बार हनफी। वही बात बोलेगा यार, जी, मैं कितनी बार अदना वही सुन्नी बोलेगा। हनफी आला हजरत के गुलाम हूँ। हमारे बड़े उलमा की तो छोड़िए बात, मैं आपका तकाजा पूरा आपके कर बने देता हूँ वर्मा है इंशाल्लाह। कौन यार। हम्म।
आपके बड़े उलमा में है कौन जो आपको उनसे बात कर सकते देखिए दीदे कोर का है नजर वो क्या देखे। बहरहाल आला हजरत ने हैं? जिस रिसाला का हवाला दिया है उसमें आयात भी लिखी हुई है, लेकिन दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। हमारा इरादा था कि मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के रिसाला से आपको पेश कर दूं, लेकिन मैं मुझे ख्याल आ रहा है कि देवबंदियों का पुराना अरे वतीरा और यार, तरीका है। लान तान करने से अच्छा अपने आला हजरत का दिफा कर लो ना। जी सीधा जी क्या जी, है लान तान कर रहे, लान तान में ही तो लान आपकी उम्र तान नहीं चली कर जाती रहा है। हूं मैं, उसूली लेकिन तौर हवा पर बात ले आपको कर रहा आपके हूं। मुजद्दिद की तरह लान तान किए इल्मी कोई बातें नहीं, बस खाली आप लोग का यही वतीरा है। जब हवाले की बात आती है, मैं दलाल की हवाला बात दे रहा आती हूं है, जनाब आपको। दुनिया भर की बातें करने लगते हैं ऐसा वैसा। अरे सीधा नहीं, सीधा मैंने एक चीज पेश कर दिया, आप उसका हवाला दे दो। आप फोन जी 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 जी, खुद ही पूरा किए हो हवाला देने आपने के लिए। बहुत बड़े वहां पर हाँ, अहकाम लगाया है, यहाँ इसलिए आप मैं दे दो। इल्जाम क्या दूसरों है की आपके आला हज़रत इस्तेदलाल है ना पसंद नहीं कि करते आप दाढ़ी लोग। मुंडाने वाला, कतरवाने वाले पर कुरान मजीद में लानत आई है, तो वो जी, आयत पेश कर दीजिए जिसमें लानत आई है। आप लोगों की आदत क्या है, दूसरों की इस्तेदलाल यानी दलील पसंद नहीं करते, इसलिए अपने घर के अकाबिर अपने अकाबिर के सामने अरे घुटना यार, टेक देते हैं, बेमतलब वाली है है, ना। बेमतलब वाली बातें करते हो आप। दलाइल को कुरान की आयत तो पेश कीजिए। आप आपके आयत घर पेश करने मैं के लिए देवबंद तैयार कर हो रहा कि हूँ। नहीं? बहरहाल सुनिए गौर से, मैं आपको हवाला दो भी, दो मिनट की बात हो गया, दो मैं दो मिनट से हवाला आप भेज दे करिए, रहा बीच हूँ में आपके। हवाला नहीं कीजिए। 2 मिनट आपका टाइम होता है, 2:53 हो रहा है, 10 बजकर। आप चलिए, दो जी मिनट जी, आप बोलिए। तो आपको मैं पेश कर रहा हूँ आपके घर दार देवबंद में, देवबंद के सीने पे चढ़ करके मैं ये पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। ये देवबंदी बदतमीजी मौलवी मत करो, इसहाक देखो साहब, अपने मौलवी इसहाक साहब अपने देवबंदियों की जिहालत दूर करते हुए लिखते हैं, हम यहाँ सबसे पहले कुरान करीम से 7 आयत ऐसी पेश करेंगे जिससे दाढ़ी रखने का वजूब साबित होता है। पहले नंबर का आयत पेश किया, काला यम उम्मा लताकु बिलिहयती वला बिरासी, सूरह ताहा आयत नंबर 94, सूरा नंबर 20, पारा नंबर 16। दूसरी आयत पेश किया, उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहदा हुमुक्तदी, सूरह अनाम आयत नंबर 91, सूरा नंबर 6, 7, पारा नंबर 7। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, पारा नंबर 3, सूरा नंबर 3। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, सूरा नंबर 33, पारा नंबर 21। फितरतल्लाहि लती फतरन नासा अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्युम वलिज़ालिका वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून, आयत नंबर 30, पारा नंबर 21, सूरह रूम, सूरा नंबर 30। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी इन्नहु लकुम आपका अदुव्वुम 2 मिनट मुबीन, पारा नंबर टाइम हो 200, आयत नंबर 208, सूरा नंबर बचपन हो 2, गया सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2, आपका। पारा आपका नंबर 2। टाइम। ये पूरी पढ़ने दीजिए आयत, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा वला यत्तबिउ गैर सबीलिल मुमिनीन, यहाँ आयत नंबर 115 दिया है, सूरा नंबर 4, सूरतुन निसा। दाढ़ी दाढ़ी जरूर रखूंगा, सफा नंबर 102 से 108 तक तालीफ किया है। ये देवबंदी मौलवी ने इन आयात पर तबसरा भी किया है, मैंने सिर्फ भाई आयात को 3 मिनट हो बताया। गया आपका। जनाब भाई तीन देवबंदी मिनट जी, हो गया। अपने 3 घर मिनट की हो गया। किताब को देख लिया करो और एतराज 3 बाद मिनट में हो आला गया। हजरत पे किया करो, समझे। 3 मिनट हो गया। 3 मिनट हो अच्छा गया आपका। बोलिए बोलिए, मैंने एक किताब हवाला दिया, आयत भी पेश कर दिया, साम- तकरीबन 7 आयत पेश सामयीन, किया। अरे यार ये तुम्हारी आदत यही खराबी है कि जी, तुम्हारे अंदर जो है बेचैनी बहुत है। ठीक है, जब मैं तुम्हारा एक पूरे टाइम खत्म हवाला हो में गया। पढ़ूंगा ना तीन यार। अब दूसरे टाइम पे पढ़ लेना, एक ही बार में सब होगा, दोबारा आप नहीं एक बोलोगे क्या? किताब का हवाला मैं अरे एक बार में पढ़ूंगा। दो 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 बार नहीं बोलोगे? जी अजीब हाल है। देखिए सामयीन, इन्होंने 3 मिनट लिया है, ठीक है, बात करते हुए, मगर इन्होंने एक भी इस आयत को पेश नहीं कर सका। इसमें जो लिखा है इनके आला हजरत ने कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर कुरान अजीम पर लानत आई है, कुरान अजीम का नाम लिया है, और ये हवाला पेश कर रहे हैं दाढ़ी के वाजिब होने का। मुझे हंसी आती है, ये कैसे मौलाना है और ये कहाँ से सीखे, किसने इसको तालीम दी है? ठीक है,
बात हो रही है कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर इनके फाजिल भरे कह रहे कुरान अजीम पर लानत आई है, तो मैं वो कुरान की आयत पूछ रहा हूँ कि जिस पर लानत पेश की गई है, कुरान अजीम में उस पर लानत ही है, वो आयत पेश करें। तो ये आयत पेश ना करके इधर उधर किताबें बयान कर रहे हैं, कैसे दाढ़ी के वजूब पर। ठीक है, अब आप भी हंसिए, मैं भी हंसता हूँ कि इनकी बेवकूफ़ाना चीज़ों में अभी अभी किसको क्या बताए। बात हो रही है लानत वाले पे कि लानत की आयत पेश कीजिए, वो कहाँ पे है। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आलिम ने दाढ़ी के वजूब पर ये आयतें पेश की है। ठीक है, और उसने हवाला भी पेश नहीं किया है, तो हवाला भी पेश नहीं किया। और बात हो रही है वजूब पर नहीं, बल्कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर अल्लाह ताला ने कुरान अजीम पर लानत भेजी है, लानत की है, ऐसा इनके फाजिल बरेली ने दावा किया है अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 190 पर। तो मैं उनसे वो आयत पूछ रहा हूँ, मगर एक आयत अभी तक पेश नहीं कर सके, और ये बेचैन थे वो आयत पेश करने के लिए, हाँ इधर उधर की बात कर हाँ रहे थे। ये हाँ, अपने पूरे बरेलवी अच्छा उलमा खामोश अपने हो। मुजद्दिद के सीने पे चढ़ जाएगा, लेकिन आयत नहीं पेश कर अभी ना पाएगा। आपने तमीजी से आप गुफ्तगू करे, मैं देवबंद का ऊपर चढ़ करके बात करूंगा कह के तो हाँ आपको वो तकलीफ लगी। बदतमीज, हाँ हाँ, तो बहरहाल क्यों कहे। हाँ खामोश चलिए। है। तो मैंने तकरीबन 7 आयत वजूब पर बात किया। ये उमर देवबंदी मुगालते दे रहा है कि कुरान मजीद में लानत नहीं आई है, हालांकि वजूब साबित होने पर, वजूब को तर्क करने वाले पर अल्लाह रसूल की, हंसे नहीं जिहालत पे आपके, अभी आपको हंसी आएगी। तो अल्लाह हाँ तबारक व तआला ने वाजिब हो या फर्ज हो, इसको तर्क करने वाले को जहन्नम का भी मुजदा सुना दिया है उन लोगों के लिए, और उस पर अल्लाह और उसके रसूल और मलाइका की लानत है। कुरान मजीद में साफ आयत है। मैं आपके घर की से ही बात करूंगा, आप फिक्र ना करें, अभी शुरुआत है। देवबंदियों के फकीहुल असल रशीद अहमद साहब ये दाढ़ी का वजूब हेडिंग देते हुए दाढ़ी रखने का वजूब बहुत सारी कुरानी आयत का इशारा साबित करते हुए लिखा है। आयत नंबर 119 देखिए, सूरत उन्निसा पारा नंबर 6, पारा नंबर 5, सूरा नंबर 4। ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए कुरान की आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आयत बता दे रहा हूँ। आयत नंबर नहीं एक नहीं, तो कुरान पढ़िए सीधा। वाला आमन, वो देखिएगा सूरत उन्निसा में। आप फिर टोकेंगे कि आपका टाइम खत्म हो गया, पूरे पढ़ने भी नहीं देंगे अभी, इसलिए कि यह आयत 7 ये भी पेश कर रहे हैं, समझे। ये दूसरी अरे किताब है, आयत वही पढ़ो, आयत। आयत नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ, और आयत फिर नंबर आयत पढ़ो, 119 तर्जुमा सूरत उन्निसा देखिए, हाँ। पारा नंबर 5 देखिए, सूरा नंबर 4। ये आयत नंबर 113 है सूर्य हूद में, देखिएगा सूरा नंबर 11 देखिएगा, और सूर्य ताहा में सूरा नंबर 20 में आयत नंबर 94 है। और आयत यहाँ अरे पेश यार कर रहे हैं आप किताब में, आयत पढ़ो ना, ये तर्जुमा करो, किताब में। मैं आयत पढ़ के सिर्फ तर्जुमा तो सूरा करो। बता दे रहा हूँ। बताने से नहीं, सामईन को लगे देखिए, तो तुम आयत पेश कर रहे हो लक़द जिसमें लानत काना, है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम कौन फी सी आयत है, कौन रसूलिल्लाहि, सी आयत है, सुनिए सुनिए, कौन सी आयत है। मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ, आप पढ़ने भी बोलते हो और सुनते भी नहीं हो यार। सूरे भी लक़द बताओ ना, काना सूरे लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन सूरे सूरे। हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, समझे। आयत नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब, सूरा नंबर 33, पारा नंबर 21। और दूसरी आयत पेश किए हैं, वमा आताकुमुर अरे यार रसूल तर्जुमा तो फखुदूहु। करो, तर्जुमा तो करो मेरे आप भाई। तर्जमा आप देख लीजिए किताब में, वमा देखो इसको आताकुमुर तर्जुमा रसूल करना, ये फखुदूहु आलिम है वमा लेकिन नहाकुम तर्जुमा करना अन्हु नहीं आता यार। फंतहु, सूरतुल हश्र में आयत नंबर लक़द 50। काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल नहीं, आखिर व ज़करा अल्लाह हसनतुल कसीरा। लिमन काना, उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह। हसनतुल, अरे अरे नहीं, आप कुरान की आयत हसन, गलत ना पढ़ें। तुम गलत पढ़ रहे हो। हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह, हाँ तुम अभी सही सुन पढ़े, नहीं रहे हो, तुम अभी सुन नहीं सही रहे हो। पढ़े, अभी सही हाँ तो पढ़े। तर्जुमा करो, तर्जुमा करो, अब यहाँ तब मैं बता रहा हूँ आपको, आयत बता रहा हूँ। तर्जुमा करो जनाब, तर्जुमा करो। अब तर्जमा आयत और पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद तर्जमा भी सुना देता हूँ। वमा आताकुम, फिर हंसी के कुरान अरे आयत तर्जुमा पढ़ेगा तो करने हंसते कह हो रहे हो, यार। तुम तर्जुमा नहीं कर रहे कुरान हो की तो हंसी आयत आएगी जब ना। पेश की जाए जी, तर्जुमा पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ रहे हो तो तर्जुमा पढ़ने में क्यों भारी, जब तर्जुमा ही नहीं सही बात पढ़ोगे है, तो सही पता बात। कैसे चलेगा, कैसे हाँ कि हाँ, तुम क्या बता, पहले इसमें सुन इस्तेदलाल लीजिए, कर रहे हो। मेरा वक्त में ना बोले। वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु,
सूरतुल हश्र में आयत नंबर ये है 7 है, और 59 सूरा नंबर अभी 28 पारा अभी में। चलो टाइम, इन अभी आयात 4 के मिनट अलावा हो भी गया। मुतअद्दिद आयात हैं जिनमें दाढ़ी का वजूब भी आया है, और वजूब को तर्क करने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल और मलाइका का उस पर लानत आई है। ये किताब है इस्लाम में दाढ़ी का मकाम, सफा नंबर 20-21 में। अभी अब खाली चुप अभी रहो, भी अभी 4 अक्ल 5 मिनट दुरुस्त हो गया नहीं तुम्हारा। हुआ है 5 मिनट हो गया, जी। 5 मिनट हो गया तुम्हारा, मेरे 5 मिनट वक्त हो में गया, बकबक करो तुम, बीच में खलल 5 करो। मिनट हो गया है। हैं? 5 मिनट तो 5 मिनट दिया ना तुमको, 5 मिनट दिया। मेरे तुम टाइम 5 में क्यों मिनट बीच में बकबक करते हो ना यार? तुम्हारा टाइम निकल के गया, फिर मैं टोका हूँ। 5 मिनट हो गया है। तुम और टाइम लेना है तो चलो ले लो, कोई बात नहीं, ले लो जितना लेना है, लेकिन वो आयत पेश कर दो। मैं अभी इन आयात में अभी 2 ही किताब का मैं आपको झलकियां दिखाया जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ने वजूब करार दिया है, और वजूब पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। आपकी किताब बेअदब बेनसीब, सफा नंबर वजूब पर 300। लानत बरसती है। वजूब को तर्क करने वाले पर लानत बरसती है। कहते हैं भाई वजूब पर लानत बरसती है, अस्तगफुरुल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, मारे घुटना फूटे सर। यानी अभी वो लफ्ज सब के साथ सुनेंगे, खिलवाड़ खाली करते रहो और आवाम को गुमराह करते रहो। बहरहाल, सुनेंगे लोग। बेअदब बेनसीब किताब खोल लीजिए, आपके घर की किताब है, रेडीमेड मुफ्ती मुजाहिद की देखो किताब है ये। देखो जो भी भेजना है भेज भेजो दे रहा भाई। हूँ, भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दें? हाँ हाँ, अभी भेज दो, कल माशाल्लाह भेजोगे? जब माशाल्लाह भाग जाओगे माशाल्लाह। तब, आप पे जब भागोगे तब भेजोगे? जी। भागने के बाद भेजोगे कि अभी मैं भेजोगे? अभी फौरन ही भेज दे रहा हूँ जनाब, आप बेफिक्र रहें। तो हाँ। आपको अपने घर पर के उलमा यानी उमर देवबंदी क्या, 1 मिनट। ये आ गया कि ना इसके लानत बरसती है, लानत उस शख्स पर जो दाढ़ी के कतरवाई या छिलवाई या आला हजरत पर एतराज करने चले थे। अब आपके घर में चढ़ा करके आपको, अरे वो हवाला तो पेश करो यार, तुम खाली आपके बड़बड़ घर करते में हो, आपके बड़बड़ करते हो। आप, अरे बड़बड़ क्यों करते हो यार, हवाला पेश करो। जी जी, तमाम हवाला मोहतरम, में भेज दे रहा हूँ आपको। हवाला नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसका भेजो, ये अभी भेजो ना। जो तुम पढ़ हवाला चुका पढ़े हूँ, कहाँ? जो पढ़ चुका हूँ उसका भी। हाँ तो ये भेजो ना, एक भी नहीं भेजे। जी देखे जी, सामने ही। चला चलिए, गया आपको, है ना? कहाँ नहीं आया है? नहीं आया है, देख लीजिए, चला गया। मैंने जो जो हवाला दिया हूँ वो तमाम हवाला आपको इरसाल कर दिया, बहानाबाजी से काम मत लीजिएगा, है ना? हाँ। अब सुनिए, उसके बाद बेअदब बेनसीब में कई अकाबिर देवबंदी का मुसद्दका किताब है। देवबंदी साबिर साहब लिखते हैं, याद रखो उस पर उलमाए किराम ने भी इस कदर ताकीद फरमाई है कि 18 कुरानी आयत मुकद्दसा, 72 अहादीस मुबारका, 60 से ज्यादा बुजुर्गान दीन के अक़वाल शरीफा की रोशनी में साबित किया है बेअदब बेनसीब। अब देखिए, मुझे भी बोलने दोगे कि नहीं? कुरानी आयत जो लिखा है, हालांकि कुरान ने 10 नहीं मिनट किया हुआ 10 मिनट हो गया है जी। 10 मिनट तुम बोल लिए हो। तो अब अभी से आला हजरत की इबारत से अब कहेंगे, एतराज तो नहीं करेंगे? खामोश रहो, मुझे बोलने तो दो। हाँ हाँ, तुमने जो झूठ बोला है, देखो सामने इन्होंने अपने आला हजरत की तरह कुरान पर इन्होंने भी झूठ बोला है। माज़अल्लाह ठीक है, रब्बिल आलमीन। जितनी आयतें इन्होंने पढ़ा है, इसमें एक भी नहीं है कि जिसमें दाढ़ी मुंडाने वाले, कतरवाने वाले पर लानत आई है। ये अभी तक एक आयत नहीं पेश कर सके। ठीक है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों झूठ बोल रहे हो? शर्म नहीं आती है? वो किताब देख के भेज दिया हूँ तुमको। एक 7 आयत से वजूब साबित किया है कि नहीं? मेरे टाइम पे और वाजिब को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत आपको नहीं पता है? तुम्हारे अंदर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे झूठ बोलते हो कुरान पर यार? देवबंदी धर्म जब तक झूठ नहीं बोले तब तक उसका चैन के सांस नहीं लेता है। अरे चुप रहो, कुरान पे क्यों झूठ बोल रहे हो? 10 मिनट में टाइम दिया, एक भी साबित न कर पाया। तो झूठ क्यों बोलते हो? सही बोलो ना, या कुरान के आगे घुटना टेको। अरे खामोश रहे, बात तो करने मरदूद कहीं का। ये देखो, इसकी एक किताब है, फतावा हामिदिया।
ये मोहम्मद हामिद रजा कादरी बरकाती की है, सफर नंबर 137 पे। ये लिखता है कि जो शख्स इबारत भेज उसको, भेजो उसको। मेरे बीच में मत बोल, अब इबारत नहीं, भेजो वो किताब भेजो, मैं हाँ, देखूंगा आपको कैसे दजल कर रहे हो। हाँ बिल्कुल इबारत भेज रहा हूँ, और भेजो। बीच में लेकिन टोकना मत। नहीं भेजो, मैं देख रहा हूँ। हाँ 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 भेज दिया। अभी हाँ ये मुझे पढ़ने दो। हाँ, भेज दिया। ये स्कैन नहीं, वो पीडीएफ की शक्ल में अलग अलग होनी ये चाहिए, साफ सुथरी स्कैनिंग भेजो। ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, नहीं है पीडीएफ, ये दोनों को ये मिला करके स्कैन के तौर पर वो फ्रंट पेज जो होता है किताब का, आप मैं पढ़ने दे मुझे। देखो फ्रंट पेज जो होता है अलग से भेजो, और वो पेज जो मिला करके रेडीमेड तैयार किया जाता है ना, उसमें स्कैन साफ नहीं आते हैं। स्कैन साफ है अंदर नहीं, आप क्या कीजिए, पीडीएफ में उमर देवबंदी कभी भी मुनाज़ा करो, सुनो गौर से सुन लो, पहले 1 मिनट सुन लो। उमर देवबंदी अपने घर के उलमा को जूता मारो तुम, तो भी सही है, लेकिन तुम हवाला देते वक्त में किसी से बात करो ना। अगर हवाला मुकाबला करे तो जिस तरह से मैंने आपको साफ सुथरी स्कैनिंग पेश की है, यानी उसका अलग पेश और ये रेडीमेड तैयार किया हुआ, तुम्हारे जैसे रेडीमेड मुफ्ती ने फतवा दिया है, उस पर लानत है, तो क्यों नहीं मान लेते तुम? मेरे टाइम पे क्यों नहीं मान लेते? और ऐसे स्कैनिंग पेश कर रहे हो जो साफ सुथरी नहीं पढ़ी जाती है, और दूसरे के मोबाइल में इसे रेडीमेड भेजोगे तैयार शुदा, यानी उससे नहीं पढ़े जाते हैं, समझे? साफ सुथरा नहीं है तो कसम खा, अगर साफ सुथरा नहीं है अल्लाह। अरे देवबंदी को अकल होती तो आप खुदा से लड़ाई ना लेते, समझे? तुमको ये है, तुम्हारा फ्रंट पेज जो होता है ना, कवर पेज का अलग पेज करो, और वो बीच का पेज पीडीएफ में निकालो, तो एक जगह नहीं मिलेगा कभी। जो रेडीमेड तैयार करके रखे हो, एक जगह तैयार करके रखे हो, अलग अलग भेजता हूँ। चल अलग अलग भेज, अलग अलग का तो उसी को अलग पीडीएफ की शक्ल में निकाल के अलग से भेजो, साफ नहीं आएगा। जिसको अलग अलग टुकड़ा करके अगर स्कैन के साथ भेजोगे ना, तो भी साफ नहीं आएगा। खामोश रहे। ये देखो, ये झूठ बोल रहा है, मरदूद कहीं का। साफ स्कैन मैं भेज रहा हूँ। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारे जो गूगल में कहीं पर वो रेडीमेड तैयार किया हुआ रहता है ना उमर देवबंदी, उसको उठा के रखना आदत बंद करो, और पीडीएफ की शक्ल में, किताबी शक्ल में जो अलग होते हैं वैसा उठा के भेजोगे तो उसमें पढ़े जाएंगे। अलग अलग मैं भेज रहा हूँ। चल अलग अलग। अच्छा, ये अपने घर की किताब क्यों नहीं मानते तुम लोग? अलग अलग मुझे तुम्हारे घर की किताबों को अभी तक क्यों नहीं मान रहे हो? इतराज पे इतराज करते जा रहे हो। भाई अलग अलग भेज दिया, देख अलग अलग भेज दिया। उसी को स्कैन करके अलग अलग करके भेज रहे हो तुम, उसमें भी साफ नहीं आ सकती हो, समझे? साफ है इतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम लानत हो तुम पर और सारी देवबंदियों पर। साफ सुन, भागना नहीं। साफ अगर ना हो तो मुझ पर लानत, अगर साफ हो तो तुझ पर लानत। आमीन बोल, आमीन बोल, सुन लो, आमीन बोल। तो ये सुनो ना, आमीन तुम्हारे आमीन से कुछ नहीं होगा। काफिर से मुसलमान पहले हो तुम, दावत दे रहा हो तुमको, और आला हज़रत पे एतराज करते हो तुम। शर्म करो, अपने घर की किताबें तो क्यों जूता मार रहे हो यार? हो गई है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मुझे बोलने दे। बोल लो क्या बोल रहा है, बोल लो। हालांकि मेरे पास साफ सुथरी स्कैनिंग नहीं आई है, और ये झूठ बोलेगा अभी। देखो, अरे मुझे बोलने दे ना। अब बोलो भाई। मुझे 2 मिनट मेरा टाइम बोलने दे। मैं तुझे 10 मिनट बोलने दिया, तो मुझे 2 मिनट क्यों नहीं बोलने दे रहा है? क्यों डर रहा है? देखो सामईन, पहली बात तो इसने अपने आला हज़रत का दिफा न कर सका। कुरान पर ये झूठ बोल रहा अपने आला हज़रत की तरह। फिर झूठ बोल रहा है, लानत हो। मैंने कुरान की आयत पेश की है मर्दू तुम्हारे घर की किताबों से। लिखा ही नहीं है। फिर मुझे मेरे टाइम पे, अपने टाइम पे बोलना ना ये बात। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? कितने अवाम को कब तक धोखा देते रहोगे? तुम खुद दाढ़ी मुंडा हो कि नहीं? तुम दाढ़ी मुंडा हो कि नहीं? अपने तुम दाढ़ी मुंडा हो कि नहीं? उमर देवबंदी, दाढ़ी मुंडा क्या होता है? दाढ़ी मुंडा क्या होता है? तुम दाढ़ी मुंडाते हो और पैंट शर्ट पहनते हो, फासिक मौलिन तुम हो। अच्छा, फासिक होता है कि ये काफिर होता है दाढ़ी मुंडा?
फासिक मौलिन का हुक्म तुम पर आयद होता है, तुम्हारे अरे मैं पीछे बोला नमाज नहीं, काफिर होता तुम है। किसी तुम्हारे यहाँ हजरत इल्मी तुम्हारे मैदान आला यानी हजरत तकरीर तुम्हारे वकील करना आला हजरत तुम्हारे कहते ऊपर हैं, हराम है, यानी तुम्हारे तुम आला हजरत दीन, कहता है। वे बोलने नहीं देता है मुझे, तुम खामोश करी के। फासिक मौलिन हो और तू कि क्या नहीं, कर सबसे पहले बताओ। तेरा अच्छा, फासिक जो काफिर होता है या मुसलमान होता है? तुमने कहा कि आला हजरत फासिक ने काफिर होता है। फासिक मौलिन पर जो तेरा- अल्लाह ताला ने लानत भेजी है, मुझे कुरान मुकद्दस में नहीं है वो आयत। खामोश और रहो, बिल्कुल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है तो मैंने पेश ना कई कर आयत सका। तुम्हारे घर से अरे साबित खामोश किया। रहे यार, बेअदब खामोश बेनसीब रहे। में तो 18 मुझे आयत की दावा कहा किया है, लेकिन इसमें सात खामोश सात रहे, आयत खामोश अलग रहे। अलग मैंने पेश किया तुम्हारे घर से। तुम्हारे घर के खामोश रहे। उल्लुमाई कराइम को तुमने जूता ये मारा, देखो इसी मुझे तरह से बोलने नहीं दे रहा है। पीटते रहो तुम लोग, मजदूर चाहिए देवबंदी साहब, मजदूर चाहिए, पिटाते भागा रहोगे, समझे। भागा भागा भागा। हमारी किताब में भी नहीं मैं है कि अभी दाढ़ी एक मुंडा शुरुआत वाले है, पर हमारा लानत है। मेरे पास ये कई मत हवाले मौजूद हैं। ये झूठ बोल रहा है। अभी झूठ खामोश बोल रहे, रहा है। मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे पहले। तेरी हालत क्यों खराब हो रही है, हैं? तेरी जो तेरे अच्छा, पिछवाड़े में मौजू दर्द से क्यों हो रहा है? मुझे मौजू बोलने से दे, फरार हो गए ना। मुझे बोलने दे। सुनो, ये मुझे उमर दे बोलने बेटे, दे, बोल बोल मुझे बोल। बोलने दे बाबा। हाँ बोलो, हाँ, लेकिन मौजू से खामोश रहे, अगर खामोश। इधर उधर भागे अरे तो इतना खामोश, जूता मारूंगा खामोश वहीं रहो। पहुंच के। अरे तेरी औकात जो है नहीं, मैं जूता तेरी खाने औकात की है। बताऊंगा, क्या इतना तेरी जूता ही औकात मारूंगा जूता वहीं खाने पहुंच की के। है? जाहिल आदमी, तेरी औकात मुझे बोलने नहीं दे रहा है। चुप रहो, खामोश रहो। दाढ़ी मुंडा सामयीन, फासिक, बोलो। सामयीन, सामयीन, खामोश रह यार। तेरे अंदर बेचैनी क्यों हाँ है तेरे बोल बोल मुजद्दिद बोलो की बोलो। तरह? ठीक है यानी सामयीन, मौजू से आपने देखा। भटकना नहीं। देखो यार, ये पागल हो गया है। ये डर, ये क्यों डरा रहता मेरे भी आवाज से? मेरे बोलने से डरता क्यों मैं है? ये तुझसे पता नहीं चूतिए क्यों। उससे डरूंगा मरदूद। मेरे तो बोल, मेरे बोल बोलने रहे, से ये डरता क्यों है? बोलो बोलो मेरे बोलो। टाइम पे मैं इसको बोल 10 बोल मिनट रहे, दिया खामोश इधर किसी उधर की तरह। तमाशा मत करो। अब ये बोल तो खामोश नहीं रहता। हाँ। खामोश रह, बोलना मत मेरे बीच में। अगर बोला तो तेरा मुजद्दिद जो है बातिल मरा, तेरा अकीदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ये सामयीन, मैं इसका दावा था कि ये अपने मुजद्दिद का दिफा करेगा, और जो इसका मुजद्दिद ने कुरान पर झूठ बोला है कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर कुरान पर लानत आई है। मैं इससे पूछता रहा कि एक आयत पेश कर सक, एक भी आयत न पेश कर सका। इधर उधर की ये घुमा फिरा के बात कर रहा, एक भी आयत पेश न कर सका। जबकि फतावा हामिदिया, इसका हामिद रजा ये लिखता है 137 पर कि जो जिस बात का मुद्दई हो उसे उस दावे के मुतालिक बहस की जाएगी। खारिज आज बहस बात की साबित हो तो उसे मुफीद ना हो, साबित हो तो उसके खुस्म को मुजीद नहीं। ऐसी बात में उसका बहस छेड़ना, जान बचाना और मकर की चाल खेलना अवाम नावाकिफों के आगे अपने फरेब का ठेकना होता है। यानी साफ साफ ये कह रहे हैं, जो जिस बात का मुद्दई हो उससे उस दावे के मुताल्लिक बहस की जाएगी, दूसरी बहस नहीं की जाएगी। ठीक है, इसका ये उसूल है। जबकि इसने जो दावा किया है कि इसके मुजद्दिद जो कह रहा है कि कुरान पर लानत आई है दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने पर, तो मैं इससे एक कुरान की आयत मांगा, इसने पेश ना कर सका। एक भी कुरान की आयत पेश करके, ये तर्जुमा भी डर के मारे नहीं कर रहा है कि सामने समझ जाएंगे कि इसमें वो चीज है ही नहीं जो इसके मुजद्दिद ने दावा किया है। दूसरा, बेअदब बेनसीब में इसने निशान मारा है। कहता है, इसमें लिखा है, याद रखो कि इस उलमा ने भी इस कदर ताकीद फरमाई है कि 18 कुरानी आयात मुक़द्दसा, 72 अहादीस मुबारका और 60 से ज्यादा बुजुर्गान दीन के अक़वाले शरीफा की रोशनी में दाढ़ी रखने और बढ़ाने को वाजिब कर रहे हैं, कतरवाने अब कम, मुट्ठी से कम कर देने को हराम साबित किया है। जी जी, ये हराम की बात कर रहे हैं, और यहाँ बात हो रही है लानत करने वाले पर। लानत करने वाले पर। दूसरी बात, अब खामोश रह, मेरा टाइम नहीं है अभी। आपने कई खामोश रह, खामोश रह, खामोश रह, मेरे टाइम पे मत बोल। मेरे टाइम पे अभी पूरी बात नहीं हुई है। दूसरी बात, इसकी बेबसी देख लो। इसका मुजद्दिद तो कुरान की बात कर रहा है कि कुरान में है, और ये उलमाए देवबंद की किताब से पेश कर रहा है। गोया ये मान रहा है कि इसका मुजद्दिद के नजदीक उलमाए देवबंद की किताबें कुरान मानता है। हो गया, बोलूं मैं कि कुरान मान के ये किताबें पेश कर सका, जबकि कुरान का हवाला दिया है तो कुरान की आयतें ना पेश कर सकता है। अब तुम्हारा 17 हो रहा है, 11। अब बोलूं मैं? हाँ बोले। हाँ, तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने कहा कुरान पेश नहीं किया, हालांकि आपके घर के हवाला पेश किया। बहरहाल मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। मोतीउल हक का हवाला पढ़कर के अंदाज़ा होता है कि इससे ये तहकीक कहाँ से ली है। मैं सारी ज़ुर्रियत देवबंद और ये घुमन जो
बेटी चुम्बन हो, पूछता हूँ कि देवबंदियों के मुसद्दिका किताब में 18 आयत कुरानी का दावा किया है। बताओ ये आयत कुरान में कहाँ है जहां देवबंदियों को ये 18 आयत मिल गई? हम सुन्नियों से मुतालबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारे घर से जवाब दिया और आयत भी पेश किया, लेकिन देवबंदी धर्म के बुजदिली फहमी के बिना पर वो कुरानी आयत को भी इनकार कर दिया। बहरहाल कुरान पे झूठा आला हजरत को कह रहा है ये अमीन सफदर उकाड़वी का देवबंदी उसूल से कुरान पर बुहतान। देवबंदियों के मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी देवबंदी साहब लिखते हैं, कुरान में वाकया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन सैर करते करते समुंदर के तरफ जा निकले। वहां क्या देखा कि एक इंसानी लाश पड़ी है, उसे मछलियां और मगरमच्छ भी खा रहे हैं, कौवे और चीले भी खा रहे हैं और कुछ जर्रात जमीन में भी मिलते जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कयामत के दिन कैसे जिंदा होगा और इसका हिसाब किताब होगा। फुतुहाते सफदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 365। अमीन सफदर उकाड़वी का देवबंदी उसूल से एक और कुरान पर बुहतान सुनिए। अमीन सफदर उकाड़वी देवबंदी लिखता है, कुरान पाक में यह है कि अबू जहल के पार्टी भूतों वाली आयतें नबियों के बारे में पढ़ा करती थी। कुरान ने उनको हुम कौमुन खसीमून कहा था। फुतुहाते सफदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 407। मैं सारे बड़े छोटे देवबंदियों धर्म से पूछता हूँ, तुम लोग सब मिलकर बताओ ये वाकया कुरान में कहाँ है? कुरान पाक में कहाँ, कहीं पर नामो निशान नहीं है। कुरान की कौन सी सूरत में ये बयान की गई है? बताएं। तुम सारी जुर्रियत को भी मिला लो, हरगिज तुम बता नहीं सकते, इसलिए कि कुरान में नहीं है। कुरान पे झूठ तुम लोग बोलो और आला हजरत पे लानत करने वाले पर जो तुम्हारे घर की किताबों से कुरानी पेश किया, कुरानी आयत पेश किया, तो उस पर एतराज करने लगे। मैंने अभी 2 मिनट भी नहीं बोला और तुम चीखने चिल्लाने लगे, इसलिए कि तुमको निज़ा मार रहा हूँ देवबंदियों को। एक किताब कुरान पे भूतान तुम लोग बांधो और हमसे मुतालबा करो। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारा टाइम हो गया। चलो बोलो। 2 मिनट ही बोलना। हाँ 2 मिनट ही मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। भाई सामीन, आपने सुना ये गैर मौजू बहस कर दी है, अमीन उकाड़वी पर एतराज कर दी है, जबकि ये बहस मौजू आया था लेकर कौन सी इतने आला हजरत के दिफा करने। जो इसके मुजद्दिद साहब ने कुरान पर झूठ बोला उसका दिफा करने आया था, लेकिन मौजू गलत दूसरा भेज दिया क्योंकि दिफा ना कर सका और ये अपनी जुबान से मान लिया कि इसके आला हजरत नहीं ने तुमने देखो उमर देवबंदी मेरे टाइम पे मत नहीं बोलता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो ना। तुमने कहा कि आला हजरत ने कुरान पे झूठ बोला है, तो मैं इस झूठ पर आपने झलकियां दिखाया। अरे खामोश रहो यार, खामोश रहो भी। अभी ये तहरीफात में चला गया ऐसा वैसा, इसने एक नहीं हवाला दिया, मैं इसको एक हवाला दे दिया हूँ इसके आला हजरत की किताब का। ये कुरान पर झूठ बोला है, ठीक है। हाँ ये देखो, काला ताला कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसमें इन्होंने कुरान में इजाफा किया है कुल, जबकि ये कुरान में ये अल्फाज नहीं है। दूसरा मैं हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। खामोश रहो। ये तहरीफात जो कुरान में नहीं तुमने कहा इसलिए मैं झलकियां पेश किया, उसमें जवाब दूंगा। बागा ये कुरान की आयत तुमने कहा कि दाढ़ी के मुतालिक तुमने कहा, क्या कहा तुम, क्या कहे सुने। जब तहरीफात में और बात आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन कुरान के भूतान किसने बांधा है और कुरान की आयतों को कौन बिगाड़ा है और भूतों वाली आयत कौन पेश करता है वो भी बताऊंगा, लेकिन मौजूद तवील हो जाएगी। आपने कहा उमर देवबंदी, आपने देवबंदी कुरान पर झूठ मेरे टाइम पे क्यों बोलता है? नहीं आप झूठ बोल रहे हो ना, आप आला हजरत पे झूठ बांधे। कम से कम वो तौबा रुजू कर लेते इस आयत पे। कहा उन्होंने आयत देवबंदी हजरात देवबंदी अकाबिर ने जो आयत पेश की है वो सही की है। मरदूद कहीं के चुप रहे, मुझे बोलने दे, ठीक है। जबानी से काम ना लो, समझे। फौरन ही अपने अकाबिर के सामने, जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम में ना चले वो देवबंदी नहीं, तुमको अच्छे उसूल पता है और तुम अपने देवबंदी अकाबिर को भी जूते मार रहे हो। और तेरा अकाबिर कह रहा है तुम्हारे अकाबिर को क्यों जूते मार रहे हो? तुम क्यों तौबा नहीं कर लेते और आला हजरत पे एतराज करने चले थे ना।
हमारा कि पुरानी अकाबिर क्या आयत लिखा नहीं गया है, बता। पुरानी आयत नहीं है, हमारा क्या करके हमारे इस वक्त अकाबिर में चीख क्या रहे लिखा थे। है? हालांकि हमारे बेअदब अकाबिर में बेनसीब ने क्या लिखा है? 18 आयत पेश किया, तुम्हारी कहाँ जुर्रियत क्या मर है? जाएगी, 18 कहाँ आयत पे? पेश नहीं कर सकती है। किस झूठ बात पे? बोला है किस उन्होंने। बात पे? क्या हालांकि लिखा है? अच्छा 7 क्या आयत तो लिखा है? मौजूद है क्या लिखा तहकीक है? के मुताबिक, ये जिसका मर्दूद मैंने पेश कहेगा किया। चुप नहीं होगा, मेरे टाइम पे बोलेगा, चुप नहीं होगा मर्दूद। मेरे से डरता इतना है मेरे जवाब से कि पूरी बरेलियत थर थर कांपने लगती है। हाँ, ठीक है, तुमसे डरेगी है ना। ये डरता माज़अल्लाह कोई बोलने बिलानी। नहीं दे रहा, जब मैंने बोलने ही नहीं दे रहा, दाढ़ी बोलने ही नहीं जरूर दे रहा, रखना तो इस बोलने ही तरह नहीं दे तुमने रहा है, मौका देता, आवाम को बोलने ही क्या नहीं दे दिया? रहा है, ये सुनने बोलने ही वाले, नहीं दे रहा है। सुनने वाले खामोश क्या रहे, समझेंगे? खामोश हाँ, रहे। कि अब ये इन्होंने देखो, इसका सही मुजद्दिद करा है। मुझे इसके आपके मुजद्दिद ने घर की इसको किताब में पेश खामोश किया रहे, जिसमें कुरान की खामोश आयत रहो। लिखी हुई थी, भाग तो उसमें भागा तुम्हें भागा भागा इनकार क्यों कर भागा। रहे हो यार? ये इसके मुजद्दिद ने क्यों इनकार करते हो अपने अकाबिर को? इसमें कहता है नहीं, अकाबिर दाढ़ी पर जो नहीं रखता है उस पर लानत है, क्या पे इकरार करो? बोला है, जब तुम कहो कि दाढ़ी नहीं रखने वाला उस पर अल्लाह की लानत है, क्या के बोलो? क्या ये कहाँ बोलो। कहाँ लिखा है लानत? कहाँ लिखा है? बोलोगे या नहीं? खामोश रहे ना 2 और मिनट। वजूब जिस पर होती है, वजूब को तर्क करने वाला, फर्ज को तर्क करने वाला पर अल्लाह की लानत है या नहीं? तुम मानते हो या नहीं? खामोश रहे यार, खामोश रहे। उमर देवबंदी, मैं तुमको इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। तुम ये बताओ, जो वाजिबात को तर्क करे, उमर देवबंदी हंसो नहीं, जिहालत अपनी जगह रख लो और घर में काम देगा तुमको। वाजिब को और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत है या नहीं? जो है इसका मुजद्दिद सुनेंगे या नहीं? उमर देवबंदी, इसमें उमर देवबंदी, उमर देवबंदी, तौबा कर लो, वल्लाह बता रहे हैं। तुम्हारे कोई मौलवी अशरफ अली थानवी या तुम्हारे अकाबिर जो चंद टके के अंग्रेज खरीद गुलाम थे, वो काम नहीं देगा, समझे? ये भाग रहा है, वाजिब और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत है या नहीं? मरदूद भाग रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। वाजिब और फर्ज, मैं इसी मसले को हल कर लूंगा। उसके बाद तुम्हारे कुरान की तारीफात तो बहुत सारी किताब मौजूद है, उसको पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। लेकिन तुम ये उमर देवबंदी, तुमसे इकरार मैं लेना चाहता हूँ, वाजिब और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत है या नहीं? ये घामड़ को किसने आलिम बना दिया? कौन घामड़ इसको पढ़ाया था? इसको अदब नहीं मालूम। अल्लाह गनी, तुमको मैं बता रहा हूँ। देखिए सामीन किराम, आप गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाजिबात और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम लोगों के भी लानत बताई गई है। लेकिन ये लोग पता नहीं आला हजरत के बोझ में क्या कहाँ जलता है और जल मर करके कुरान को भी ठुकरा दे रहा है। अपने बाप दादा की किताब में पेश की हुई कुरानी आयत को भी इनकार कर दिया। ये मरदूद खबीस लानत हो इस पर। लेकिन ये दिफा ना कर सका अपने आला हजरत का, अपने आला हजरत का। वैसे बकते रहो तुम और आवाम को धोखा देते रहो। कुरान की तरफ आओ और लात मारो देवबंदी मुल्लाओं को। इसने भी मान लिया कि इसके मुझे तोबा की तौफीक तुम्हारे छीन ली गई है ना कुरान की कोई आज। लेकिन तोबा नहीं करोगे ना? तेरा मुजद्दिद तोबा करके मर गया तो तोबा करके मर गया। बोल रहे हो क्या? और देवबंदी बोलता है, समझता नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में आ रही है? तुम्हारे सर से या तुम्हारे मैं बोल रहा हूँ या बीबी तुम्हारी हाई हो गई? अगर एक गिलास तुम्हारे पास ठंडा पानी हो उमर देवबंदी, तो गुस्सा को ठंडा करने के लिए पानी पी लो और कुरान की मुकद्दस पर ईमान ले आओ। और तू शरबत पी ले खिचड़ा खा ले, शरबत पी ले। मजा आ गया तुमको ठोक करके यार। अच्छा, तुम्हारे आला हजरत को किसने ठोका था? मैं तुम्हारी ठोकाई कर दिया, मजा आ गया। तुमको तौबा की तौफीक नहीं होगी। पुरानी मुकद्दस तुम्हारे अकाबिर जब पेश कर दिए उमर देवबंदी, तो उसको मानने के लिए तुमको क्या बुखार चढ़ रहा है यार? तेरे मुजद्दिद ने किस रास्ते में जा रहे हो? देवबंदी धर्म को छोड़ करके कोई तीसरा रास्ता अख्तियार दिए क्या? तो हमारे अकाबिर पे भी झूठ बोल रहा है। हवाले नहीं है तो स्कैन भेज दिया हूँ पीडीएफ की शक्ल में, अलग अलग स्कैनिंग। तुम्हारे जैसा रेडीमेड जैसा नहीं भेजा मैं, जिस पर तुम लानत है। कहाँ लिखा है कि उसमें की लानत आई है? बताओ। तुमको पुरानी आयत मालूम नहीं है कि वाजिब और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह और रसूल की लानत है? मतलब पता नहीं है तुम्हारे मुजद्दिद को पता नहीं था?
वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फतवा दिए हैं, हकाम शरीयत में लानत है कह तो करके तेरा कुरान मुजद्दिद मस्जिद में, पता तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तो तो मैंने मुझे आयत पेश अच्छा की तुम्हारे घर से। तो कहाँ पे पेश किया तुम? मेरे घर पे आज पेश माज़ल्लाह किया। रब्बिल आलमीन, तुम्हारे घर अरे की बात, किताबों को भी मेरे घर ठुकराते से हो यार। मेरे घर से जिसकी आज घर पेश की किया। किताब में ये पुरानी कायदा आयत मदूद लिखे की हुए मेरे हैं, घर से आज उस पेश आयत किया, को मेरे घर और से आज पेश बेअदब किया। बेनसीब तुम्हारे ये घर की क्या किताब है बोल जिसमें बरेलवी 18 आयत को की दावा किया है, अकल नहीं है, लेकिन एक इसकी आयत भी जबान उसमें और लिखी उसकी हुई अकल नहीं है। में बहरहाल तजाद है। उमर ये देवबंदी, कहता आज है तुमको ठोका ये हूं अपने तो मुजद्दिद ठोकाई को याद रखना। ये अगर देखो, तौबा की अपने तौफीक मुजद्दिद हो को तो ठोका है कुरान कि नहीं? मुकद्दस की अपने तरफ मुजद्दिद लिपट को जाना, ठोका है कि नहीं? वरना अपने मुजद्दिद जहन्नम को में ठोका है जलते कि नहीं? रहना और आखिरत में सुन ना, हाथ मलते अपने मलते अफसोस अपने करते रहना। तेरा मैं मुजद्दिद बल्लगू चल रहा है। अन्नी वलू आयतन के मुताबिक मैंने अपने पैगाम हक बात कुरानी मुकद्दस और हदीस की बातें में पहुंचा दिया, तेरा मुजद्दिद और तुम कहता है कि फासिक वो हो आग में जल और रहा है। फासिक मौलिन पर लानत हो। है तुम कि पैंट वो शर्ट खुद आयत पहनते हो, सुन ना, तुम तेरा दाढ़ी मुजद्दिद मुंडा कहता खुद हो है, सुन और ना, फासिक वो मौलिन आयत कहाँ है जो देवबंदियों तेरे के मुजद्दिद मुनाजिर ने है। कुरान पर क्या झूठ हंसी बोला? आती है मुझको अरे हजरत क्या इंसान बकवास पर, बड़बड़ कर क्या रहा है यार? हंसी आती है तेरा मुझको मुजद्दिद हजरत कहता इंसान है, पर। अरे कारे सुन बद ना, तो खुद करे, लानत भेजे शैतान पर। तुम कह रहे हो तो लानत हो, तो लानत तेरा तुम इंसान शैतान पर है, तेरा समझे। मुजद्दिद